अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है व्यूअर्स आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला की ज़ात आपको हंसता बसता और मुस्कुराता रखें। तो व्यूअर्स आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं इफ्तार की, जैसे कि बिल्कुल लास्ट डेज है, 2 or 3 days are left for the Eid। तो अब हम बेसिकली आज की जो इफ्तारी बनाने जा रहे हैं वो टैकेटोज़ है। तो कैसे हम बनाएंगे टैकेटोज़, तो इसकी मैं आपको तमाम तर चीज़ें बताऊंगी। इसके साथ आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिटेशन इन कोविड-19 एंड वैसे भी ओवरऑल इसकी इफेक्टिवनेस क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए मेडिटेशन और इसके मतलब हमें हेल्प क्या मिलेगी इससे और बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है हमें। तो इसके ऊपर आज की डिस्कशन होगी। तो चलते हैं सबसे पहले आज की रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और टैकेटोज़ हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास 2 कप मैदा है। 2 कप मैदा आपने ले लेना है। इसके साथ साथ आपने बेकिंग पाउडर और नमक लेना है। नमक हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग होगा। साथ में आप हाफ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ले लीजिएगा। ऑयल 4 खाने के चम्मच और नीम गर्म पानी के साथ इसको हम अच्छे तरीके से नीट करेंगे। तो ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। इसके साथ साथ जो इसके अंदर फिलिंग होगी टैकेटोज़ की, तो टैकेटोज़ की फिलिंग जो हम करेंगे वो चिकन के साथ करेंगे। तो चिकन हमने बॉईल कर लेना है। बॉईल करके चिकन को हमने बीच में नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, अगर आप टिक्का मसाला पाउडर डालना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ नमक ऐड कर दीजिएगा, लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा और चीज़ के साथ हम स्टफिंग करके टैकेटोज़ को रोल करेंगे। तो ये बेसिकली हमें चीज़ें चाहिए होंगी। इसके साथ साथ जो आगे मैं बनाऊंगी वो आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर करूंगी किस तरीके से मैं करी। यहाँ पे डो देखिए गुन चुकी है और इसके आपने राउंड बॉल्स बना लेने हैं। फिर हम उनको जो है वो बेलेंगे। बेलने के बाद गोल रोटी बना लेंगे और रोटी बनाने के बाद आपने बेसिकली उसको थोड़ा सा सेकना है तवे पे। सेकने के बाद विदिन मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आपने उसको सेक के उतार लेना है और उसको हॉट पॉट में रख दीजिएगा। हॉट पॉट में रखने के बाद आपने बेसिकली उसको निकालना है और आपने उसके ऊपर बेसिकली क्या करना है, जो मसाला बना के रखा था उसको रोल करना है उसमें और लेई जो पेस्ट बनाते हैं मैदे के साथ वो लगा के आपने उसको कुछ देर के लिए रोल करके रख देना है। फिर आपने उसको फ्राई करना है और फ्राई हमने तब तक करना है जब तक कि हमारी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते टैकेटोज़। तो अब आप ये देखिए प्रोसीजर मैं आपके सामने कर रही हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की डिस्कशन। तो व्यूअर्स आज की जो डिस्कशन होगी वो इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिटेशन पे है और बेसिकली जैसे कि हमने कल की डिस्कशन की थी तो कोविड-19 के बारे में आप लोगों को कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई थी। तो मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें लोगों ने ये कहा था और मुझसे पूछा था कि अगर एंगर हो, फेयर हो, एंजाइटी हो और बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो तो हम और हमारा फोकस भी ना हो रहा हो तो हम इससे कैसे सिचुएशन से बाहर आए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ मेडिटेशन जो है वो शेयर करूं जिससे फिजिकली साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस फील होगी और आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तो बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के भी लिहाज से बताऊंगी मैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इस्लाम में इसका क्या व्यू पॉइंट है। तो मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी। अगर हम बेसिकली इसको देखें तो काफ़ी सूफी सेंट्स ने मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया मेडिटेशन को। अब मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस की उन्होंने, इसको मुशाहिदा कहते हैं उर्दू में, मुराकबा कहते हैं इसको उर्दू में। एंड और अगर हम देखें सूरतुल निसा के अंदर कुरानुल करीम में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, यानी ही इज़ वॉचर ओवर यू, कि अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त तुम्हें देख रही है। अब बेसिकली ये बहुत कम देखा जाता है, जिस तरह वी आर पासिंग ऑन आवर लाइफ, जैसे हम बिजी हैं रूटीन में, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वी आर जस्ट पासिंग थ्रू इट, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हम में से ऐसे हैं विच आर एसोसिएटेड विद द ट्रूथ ऑफ लाइफ,
truth of knowing who am I, why am I, and what is the purpose of my life. और मैं क्यों भेजा गया हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में, मुझे क्यों बनाया गया था. तो बेसिकली व्यूअर्स मैं आपको ये बताऊं कि ये देखा जाए कि मेडिटेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो ये आपको सेल्फ लव सिखाती है. और बाज लोग समझते हैं कि सेल्फ लव जो है वो सेल्फिशनेस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप किसी से प्यार बांट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे शख्स को वही चीज दे सकते हैं जो आपके पास मौजूद होगी. अगर आपके पास गुस्सा है, फियर है, डिस्पैरिटी है, एंजाइटी है, एंगर है, तो आप दूसरे को भी यही दोगे. और दूसरे से अगर आप प्यार डिमांड करते हो तो आपको वो कैसे मिलेगा व्यूअर्स, जो आपके पास है ही नहीं. जो चीज बांटते हैं, कहते हैं कि बांटने से चीजें बढ़ती हैं. तो सेल्फ लव आपको जो मिलेगा वो मेडिटेशन से मिलेगा व्यूअर्स. एंड हाउ यू लव योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड योरसेल्फ. अच्छा, उसके बाद सेकेंडली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी फिजिकली, साइकोलॉजिकली. यू विल बी अमेज्ड बाय दिस. अगर आप एंटी एजिंग, वेट लॉस, उसके बाद कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका फोकस बहुत बढ़ेगा. और मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे कहने पे इफ यू स्टार्ट मेडिटेशन फर्स्टली फॉर 7 days तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं. इसके साथ साथ ही इसलिए भी जरूरी है कि अब ये देखा जाए कि व्हाई शुड वी डू मेडिटेशन. और ये इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरह हम अपने माइंड, बॉडी, सोल से बहुत दूर हैं व्यूअर्स, लाइक बहुत डिस्क्रिपेंसी पैदा हो जाती है. हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं. फॉर कीपिंग टू बी फोकस्ड इट्स वेरी इफेक्टिव. वी आर लाइक स्कैटर्ड इन दिस वर्ल्ड. इफ यू वांट दैट योर टॉलरेंस इंक्रीज, इसके लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें. अब मैं आपको मेडिटेशन के कुछ एसेंशियल्स बताती चलूं कि बेसिकली ये है कि क्या ये होता क्या है. इट्स अ फोकस, आप कह सकते हैं फोकल पॉइंट है जहां आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो यूनाइट हो जाता है. दिस इज और सबसे ज्यादा जो मैं इफेक्टिव आपको बताऊंगी गाइडेड इमेजरी मेडिटेशन है. और वो होती किस लिए, वो फेवरेबल पॉइंट है कि आपको एफर्मेशन मिल रही होती है. तो बेसिकली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग देयर राइट अवे. जब आप वर्बली उन लफ्जों को रिपीट करते हैं या जो वाइब्स जब हमारे अंदर होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो आप कह रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं. गाइडेड इमेजरी में बेसिकली क्या होता है कि आपको जो एफर्मेशन मिल रही है, जो आपको वर्ड्स बताए जा रहे हैं, यू स्टार्ट इमेजिनिंग देम. और उसके साथ साथ आप उन वर्ड्स को अगर मुंह से बोलना चाहें, रिपीट करना चाहें, आप कर सकते हैं. अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं तो आप उनको सुन रहे होते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है. लाइक इफ यू वांट टू कनेक्ट विद ऑलमाइटी अल्लाह ताला, तो आपका सोल जो है वो अलाइन होना जरूरी है. अगर आपसे डिसीजन नहीं हो रहे हैं, इनडिसाइसिव हैं आप, तो आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं. जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो इसका बेसिक पॉइंट ये होता है कि जब आपको गाइडेड इमेजरी आप सुन रहे हैं तो आप पहले हेडफोन्स लगाइए. एक क्वाइट सी जगह पे अगर आप बैठना चाहते हैं तो सीट पे टेक लगा के जरा आप बैठ जाइए. अगर आप लेट के सुनना चाहते हैं तो लाई डाउन ऑन योर बेड और वेयर एवर यू आर, जस्ट लाई डाउन. और कानों में जो है उस तरह से आप अपने हेडफोन्स लगाइए और उसके साथ आप मेडिटेशन को सुनना शुरू कीजिए. अब जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही होती हैं, जो आपको वाइब्स आ रही होती हैं, बेसिकली वो आपके सबकॉन्शियस में जा रही होती हैं. और अगर आपको मेडिटेशन करने के दौरान अगर आपको नींद आ रही है तो कीप रिमेंबर, अगर आप सो भी जाते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है. तो ये है बेसिक एसेंशियल्स इसके और बेसिक इंफॉर्मेशन कि हमें मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए. इसके साथ मैंने आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि हमारे लिए मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है और हम इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया. इसके साथ साथ मेडिटेशन के लिंक जो है जो कोविड-19 में बहुत बेस्ट है हमारे लिए, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे शेयर कर दिया है. आप उस लिंक को प्रेस करके आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो आज की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की,
तो वो भी बहुत मज़े की और डिलिशियस सी रेसिपी बन के रेडी हुई है। बिलीव मी गाइस, इट वाज वेरी डिलिशियस। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और इन्फॉर्मेशन जो सुनिए उसको शेयर कीजिए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफिज़।